दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संपत्ति बनाने के उस सबसे बड़े भ्रम को जड़ से तोड़ने वाले हैं जो सदियों से हमारे समाज में चला आ रहा है। ये चर्चा पूरी तरह से साफ कर देगी कि अमीर बनने का सफर किसी बहुत बड़े बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि सिर्फ एक 5 रुपए के सिक्के से कैसे शुरू हो सकता है। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ सीधे आज के इस बेहद जरूरी विषय पर आते हैं। अक्सर दिमाग में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आता है ना? क्या सच में वेल्थ क्रिएट करने के लिए शुरुआत में ही हजारों या लाखों रुपए चाहिए होते हैं? आमतौर पे यही माना जाता है कि अमीरी की शुरुआत एक बहुत बड़ी रकम से ही मुमकिन है। लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असलियत में संपत्ति के निर्माण की शुरुआत किसी विशाल बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि एक बहुत ही छोटी सी आदत से होती है। तो फिर संपत्ति का असली निर्माण आखिर है क्या? इस परिभाषा पर गौर करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक भी यही मानते हैं कि असली संपत्ति तब बनती है जब रोज बचत करने की एक अटूट आदत का निर्माण होता है। पैसों का शुरुआती आकार बिल्कुल मायने नहीं रखता दोस्तों। यहां मायने रखता है तो सिर्फ बचत की निरंतरता और अनुशासन। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, जो है 5 रुपए का मनोविज्ञान, यानी हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग। सोचिए, आज 5 रुपए में आखिर आता क्या है? एक च्युइंगम, एक छोटी सी कैंडी या किसी बस स्टैंड का मामूली सा किराया। जब हम ये रकम खर्च करते हैं तो बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता है ना? ये रकम इतनी छोटी लगती है कि इसे खर्च करना पूरी तरह से आसान और सामान्य लगता है। लेकिन जैसे ही इस छोटी सी रकम को बचाने की बात आती है तो दिमाग में तुरंत शक पैदा होने लगता है कि भाई इतने से आखिर क्या ही हो जाएगा। और यही पर वो जगह है जहां मानसिकता का असली अंतर सामने आता है। गरीब सोच हमेशा रकम के आकार पर फोकस करती है, जबकि अमीर सोच निरंतरता और आदत पर ध्यान देती है। असली मकसद दिमाग को ट्रेन करना है ताकि वो पैसे को रोक कर रखना सीख सके, बजाय इसके कि शुरुआती रकम के छोटे होने पर चिंता की जाए। यहां एक बेहद कड़वा लेकिन 100% सच विचार गौर करने लायक है। जो इंसान आज 5 रुपए नहीं संभाल सकता, वो भविष्य में 5 लाख रुपए भी नहीं संभाल पाएगा। ये बिल्कुल साफ तौर पर बताता है कि जिसकी जेब छोटी रकम के मामले में तुरंत खाली हो जाती है, उसकी जेब बड़ी रकम आने पर भी हमेशा खाली ही रहेगी। तो चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, बचत की व्यावहारिक शुरुआत आसान और सटीक कदमों के साथ। इसे शुरू करने के 3 बिल्कुल स्पष्ट कदम हैं। सबसे पहले, शुरुआती दौर में डिजिटल माध्यमों से पूरी तरह बचें। दूसरा, एक पारदर्शी कांच का जार या घर में पड़ी कोई पुरानी मिट्टी की गुल्लक ले लें। और तीसरा, रोज खुद अपने हाथों से एक 5 रुपए का सिक्का उसमें डालें। इस तरह फिजिकल रूप से पैसे जमा करने की प्रक्रिया बेहद जरूरी है, क्योंकि जब वो जार धीरे धीरे भरता हुआ दिखाई देता है ना, तो जो प्रेरणा और आत्मविश्वास मिलता है, उसकी ताकत वाकई बहुत बड़ी होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और तार्किक सवाल खड़ा होता है। क्या सिर्फ जार में 5 रुपए डालने भर से कोई भी इंसान अमीर बन जाएगा? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है, बिल्कुल नहीं। अगर वो पैसा सिर्फ जार में ही पड़ा रहेगा तो समय के साथ महंगाई धीरे धीरे उसकी कीमत को पूरी तरह से खत्म कर देगी। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, निवेश और चक्रवृद्धि, यानी कंपाउंडिंग का जादू। आइए इस गणित को थोड़ा करीब से देखते हैं। अगर रोज 5 रुपए बचाए जाएं तो एक महीने में ये रकम बनती है 150 रुपए। पहली नजर में देखने पर यह संख्या किसी को भी बहुत ही छोटी, मामूली और शायद अहमियतहीन लग सकती है। लेकिन एक साल में निरंतरता के साथ यही रकम 1800 रुपये बन जाती है। यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रक्रिया सिर्फ 1800 रुपये जमा नहीं कर रही है, बल्कि ये अंदर एक लोहे जैसी मजबूत आदत का निर्माण कर रही है। समय के साथ यही अनुशासन हर महीने हजारों रुपए बचाने की नींव बन जाता है। यहां देखा जा सकता है कि कंपाउंडिंग का प्रभाव आखिर काम कैसे करता है। अगर इसी आदत से बचे हुए पैसे को 15 से 20 साल के लिए किसी अच्छे इंडेक्स फंड में लगाकर बिना छेड़े छोड़ दिया जाए, तो कंपाउंडिंग के जरिए ये एक विशाल धनराशि का रूप ले लेता है। समय के साथ बढ़ोतरी का ये ग्राफ सच में आश्चर्यजनक ऊंचाइयों को छूता है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे मुख्य संदेश यही है दोस्तों, 5 रुपए के सिक्के ने संपत्ति नहीं बनाई, बल्कि उस 5 रुपए से बनी उस सख्त आदत ने संपत्ति बनाई है। रकम कभी भी महत्वपूर्ण नहीं थी, असली कामयाबी तो उसके पीछे स्थापित हुए वित्तीय अनुशासन की है। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, आर्थिक अनुशासन और एक मजबूत सिस्टम बनाना।
इस यात्रा को शुरू करने के लिए किसी नई इनकम सोर्स की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दिन भर की सिर्फ एक खराब आदत या फालतू खर्च जैसे कि बाहर का खाना या बेफिजूल का खर्चा खत्म करना ही काफी है। यह छोटा सा त्याग किसी को गरीब नहीं बनाता, बल्कि अंदर आर्थिक अनुशासन की एक तेज आग जलाता है। लेकिन 30 दिन बाद अक्सर लोग हार क्यों मान लेते हैं? इसका कारण यह है कि प्रेरणा यानी मोटिवेशन हमेशा अस्थायी और भावनात्मक होती है, जो बहुत जल्द खत्म हो जाती है। इसके विपरीत एक सिस्टम लगातार और ऑटोमेटिक होता है, जो लंबे समय में हमेशा जीत दिलाता है। लोग अक्सर मजबूत सिस्टम बनाने के बजाय सिर्फ इमोशंस पर निर्भर रहने की गलती करते हैं। इस अटूट सिस्टम को बनाने के कदम बहुत ही स्पष्ट और सीधे हैं। पहला, रोज का एक समय तय किया जाए, चाहे सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले। दूसरा, मूड और बहानों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाए। और तीसरा, उस सिक्के को एक मशीन की तरह बिना कुछ सोचे समझे जार में डाला जाए और अपने काम में आगे बढ़ा जाए। इसमें भावनाओं के लिए कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। जब पूरे 30 दिन तक इस निरंतरता का सख्ती से पालन किया जाता है, तो अंदर से पहचान में एक गहरा बदलाव आता है। इंसान उस व्यक्ति से जो पैसा आते ही तुरंत खर्च कर देता है, एक ऐसे व्यक्ति में बदल जाता है जो सबसे पहले निवेश करने के बारे में सोचता है। यह बदलाव वाकई जीवन बदलने वाला होता है। आमदनी बढ़ाने को लेकर कड़वा सच समझना यहाँ बेहद आवश्यक है। गरीब सोच हमेशा कहती है जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचाऊंगा, जबकि अमीर सोच कहती है जब बचाना सीख जाऊंगा तब ज्यादा कमाऊंगा। हकीकत यही है कि अगर 10,000 की आमदनी में से कुछ नहीं बच रहा तो 50,000 की आमदनी में से भी कुछ नहीं बचेगा। असली समस्या आमदनी नहीं बल्कि आदत है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि असल आजादी का अर्थ लाखों या करोड़ों रुपए होना बिल्कुल नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता खर्चों पर पूर्ण नियंत्रण से आती है। छोटे पैसों को सही ढंग से संभालना भविष्य में बड़ी संपत्ति को आकर्षित करने और उसे सफलतापूर्वक संभालने की सबसे बुनियादी और पहली शर्त है। तो अंत में एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। क्या आज उस आर्थिक पहचान को फिर से बनाने का समय आ गया है? जिंदगी को उसी साधारण तरीके से चलने देने के बजाय आज एक दृढ़ फैसला लेने की जरूरत है। नीचे कमेंट्स में 365 डेज आई कमिट लिखकर एक नई शुरुआत की जा सकती है। हमेशा याद रहे दोस्तों, अमीरी किसी बड़े अमाउंट से नहीं बल्कि आज लिए गए एक छोटे से फैसले से शुरू होती है।